हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि 10th क्लास हिस्ट्री सिविक्स के लिए रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या इस साल करके जाने हैं 2024 के लिए, किसके साथ आपके 95% मार्क गारंटी हो जाएंगे। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है कि कौन सी चीज़ आपको करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या पेपर का पैटर्न है, कहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, कहाँ से सिविक्स के लॉन्ग आते हैं, कहाँ सिविक्स से शॉर्ट्स आते हैं। वो वीडियो मैंने बना रखी है। मैं आपको लास्ट पे इसके एक लिंक छोड़ दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिंक छोड़ दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक चेक कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि मैं लास्ट पे एक आइकन बनाकर छोड़ दूंगा, जिसको आप देख के वो वीडियो देख सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी हिस्ट्री सिविक्स की 2024 की लास्ट 5-6 वीडियोस में देख लेना। वो पहले देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो भी देखना, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। अब देखो कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो देखो हमारे पास जो है सबसे पहले वो है कि सिविक्स के बारे में बात करते हैं। सिविक्स में इस बार क्या है, पिछले साल बेटा, और ये हमेशा ही ऐसा होता है कि आईसीएसई रिपीट नहीं करता। अगर पिछले साल लोकसभा से क्वेश्चन आया था, अब थर्ड क्वेश्चन जो लॉन्ग होगा सबसे पहला, वो राज्यसभा से ही आएगा। अब देखो उसमें क्या करना आपने, राज्यसभा में कॉम्पोजिशन नहीं छोड़कर जानी, क्वालिफिकेशन करनी है अच्छे से, टर्म करनी है अच्छे से, और उसकी करनी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर वहाँ पे प्रिजाइड करता है, ठीक है, कौन सा ऑफिसर उनका हेड होता है। आई थिंक सो वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद पावर्स क्या है उसकी, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ 2 हाउसेज, दोनों की एक्सक्लूसिव पावर्स आ सकती हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। फिर परमानेंट पावर्स किसकी बेटा, राज्यसभा की। फिर उसके बाद बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है, और उसके बाद राज्यसभा लोकसभा से बेटर क्यों है, ये लॉन्ग में आएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये शॉर्ट में आएगा। क्वेश्चन आवर, इलेक्शन कैसे होती है राज्यसभा की, ये सब शॉर्ट्स में आ सकते हैं सिविक्स के, और एमसीक्यूज में से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ये सारा आपने टॉपिक इस बार राज्यसभा से पढ़ के जाना। लोकसभा को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रखना, नहीं तो और कुछ नहीं आएगा। अब पिछले साल प्रेसिडेंट में से क्वेश्चन आया था, इस साल आने का चांसेस है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से। तो उसमें से आपने जो सबसे पहले करना है बेटा, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो हमने क्या करनी है कि अपॉइंटमेंट। सबसे पहले कौन उसको अपॉइंट करता है, फिर उसके फंक्शंस, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, उसके बाद कैबिनेट के बारे में, कौन उसको फॉर्म करता है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन होती है, क्या उसके फंक्शंस, क्या उसके पावर्स। नेक्स्ट, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कैबिनेट की, और इंडिविजुअल मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस बार ये क्वेश्चन रहेगा, ये सेकंड लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर से ही आएगा डेफिनेटली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट की फिर आपको क्वालिफिकेशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन आनी चाहिए, कोर्ट आना चाहिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के ऊपर क्या कंट्रोल है इसका, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत जो है। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब उसमें दो क्वेश्चन याद रखना, डिफरेंस बिटवीन सेशन कोर्ट एंड वो वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट में से लोक अदालत। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी देख सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसका लास्ट सी पार्ट ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में से आ जाता है। उसके बाद ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन क्या होती है, रिट, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन में से रिपीट होकर आता है, कभी एक आ गया दूसरा दूसरी बार आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट के चांसेस हैं, पिछली बार हाई कोर्ट आ गया था। अब उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी रिवोल्ट, जो डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। अब उसमें क्या है, इमीडिएट कॉसेस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड में उसका कॉस, इमीडिएट कॉस, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 4 टर्म्स कौन सी थी जो इफेक्ट कर रही थी जर्मनी को, कब ये लागू हुई थी। उसके बाद टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, लीग ऑफ नेशंस, वाई फेलियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इस बार के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऊपर वाले। उसके बाद राइवल ब्लॉक कौन थे, ट्रिपल अलायंस कौन था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसमें था 3 डिससेटिस्फैक्शन विद टीओवी। टीओवी क्या, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीओवी के साथ सबसे पहले 3 जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो थी। फिर 3 कॉन्सिक्वेंसेस जिसने यूएनओ को लीड किया, कि यूएनओ फॉर्म हुई, कौन से 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, वेरी इंपॉर्टेंट। राइवल ब्लॉक कौन थे इस साल, क्योंकि ये शॉर्ट्स में आते हैं क्वेश्चन, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन राइवल ब्लॉक था। राइवल ब्लॉक मतलब कौन आगे होकर लड़ रहा था। फिर उसके बाद 4 कॉसेस, कोल्ड वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए, ठीक है जी। उसके बाद जापान इन्वेशन इंडिया, ये कम इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा नहीं आ सकता, इसकी कम इंपॉर्टेंस है, पर फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको लिखवा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप, जो हिटलर वगैरह था, उसमें से पिक्चर क्वेश्चन आ सकता है हिटलर और मुसोलिनी का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या लीड उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड को कैसे लीड किया, वैसे जो ज़्यादातर आता है सिमिलैरिटी और राइज ऑफ नेशनलिज्म, फेजनिज्म से, इसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर वेरी इंपॉर्टेंट मैं साथ में लिख रहा हूँ। यूएनओ नाम में से क्वेश्चन आने आना है, प्लीज़ मैं कहूँगा सभी अटैम्प्ट कीजिए। उसमें आपको सिंबल पता होना चाहिए हर किसी का, क्योंकि पिक्चर क्वेश्चन आता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव हर बात का, यूएनओ का, कंट्रीज कौन सी होती है मतलब मेंबर्स। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट।
इस साल के लिए WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सिंबल्स करके जाना और इनके मेन फीचर्स पढ़ के आना, पिक्चर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली में से उनके फंक्शन और कॉम्पोजिशन क्या है। फिर आता है नाम, नाम क्या करती है, कौन इसका आर्किटेक्ट था, और रोल ऑफ नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो मैं जो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो करके जाना। उसके बाद मास फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो सारा कुछ तो बेटा एक ही वीडियो में नहीं आ सकता क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ा है। अब जो बात बच गया हिस्ट्री का थोड़ा सा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और जो चाहते हैं इस वीडियो को 100 लाइक लेकर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कैसे आपको कौन से पार्ट पे लाइव वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी दिन काफ़ी है, मैं लाइव वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि मैं फ्री चल रहा हूँ इस बार। ठीक है, तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके जो PYQs हैं, जो भी PYQ चाहिए बेटा, वो PYQ सारा का सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ईजिली जाकर पढ़ो, सारा कुछ पढ़ा हुआ बेटा वहाँ पे। अब यहाँ पे मास फेज में जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट, खिलाफत, रौलत और जलियांवाला बाग, इनका इम्पैक्ट और मास फेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस साल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, सिविल डिसोबीडियंस के आपने कॉसेस करने हैं, रिएक्शन करना है, डांडी मार्च कर लेनी है, गांधी अरविंद पैक्ट, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सो इंपॉर्टेंट हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे कॉसेस आ सकते हैं इसके, रेजोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस, कैसे इसको रिजॉल्व किया गया, सिग्निफिकेंस। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, INA की किसने फाउंडेशन की, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे बेटा, क्या अचीवमेंट थी, ये चीज़ें ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी ईजी रहेगा। ठीक है, फिर माउंट बैटन प्लान वेरी इंपॉर्टेंट इस बार। फिर माउंट ब्रेटन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एक्सेप्टेंस, उसके कॉसेस, वो चीज़ हमको इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप यही टॉपिक्स कर चाहिए, आपके 95+ गारंटीड हैं, मैं दिलवाऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ पिछले साल भी होता है, इस साल भी होगा। अपने दोस्त के शेयर कीजिए, 100 लाइक लेकर आओ। अगर आपको चाहिए कि बाकी चैप्टर्स की मैं वीडियो बनाऊँ, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और बच्चों के साथ शेयर करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।